क्या पढ़ेंगे आज? गुणा सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा क्या होता है हमारा। गुणा में हम क्या चीज़ सीखते हैं? गुणा में ये देखते हैं कि हमारे कोई वैल्यू दे रखी होगी, संख्या दे रखी होगी। जैसे हम मार्केट से कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि ये सामान हमारा जो है 50 रुपये का मिल रहा है, या 30 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, या 100 रुपये का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है। तो अगर हमें 5 प्रोडक्ट खरीदने हैं और उसकी कीमत 50 रुपये है, एक की कीमत 50 रुपये है, 5 खरीदने हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 5 की कीमत कितनी हो गई? तो उस कंडीशन में हम क्या करना होता है? मार्केट जाते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें जो है सुबह में चाय नाश्ते का सामान खरीद के लेके आना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि हमने जो है 30 रुपये के जो है बिस्किट के पैकेट 4 खरीद लिए। तो हमें ये पता करना है कि अब हमें इससे जो है जो हमारा शॉपकीपर होता है, दुकानदार, उसको हमें कितने रुपए देने हैं। ठीक है, 30 रुपये के 4 पैकेट खरीद लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? 30 रुपये को 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें सही रकम पता चल जाएगी कि हमें कितने रुपए इसको जो है देने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें जो है गुणा काम आती है, तो हम गुणा सीखेंगे। तो क्या हो गया हमारा? यहाँ पर देखिए 325 से 325 को 2 से गुणा करना है। ठीक है, यानी कि 325 रुपये का कोई सामान खरीदना है, और कितने खरीदने? 2 सामान खरीदने हैं, 325 रुपये की कीमत है जिसकी, तो उसकी हमें जो है टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 का हम पढ़ा कितनी में पढ़ेंगे? 5 में। 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 10 का कितना लिख देंगे? 0। हासिल लगा 1। ठीक है, 2 का पढ़ा फिर 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, और 1 हासिल का 5। ठीक है, 1 हासिल का यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 5। 2 तिया 6, हासिल कोई नहीं इसलिए 6 लिख देंगे यहाँ पर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि 423 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है। ठीक है, और हमें जो है 3 चीज़ें खरीदनी है, यानी कोई सामान खरीदने गए, कोई मान ली कोई सूट खरीदने के लिए गए, तो वो हमें 423 रुपये का एक मिल रहा है, तो हमें खरीदने हैं 3, तो हमें टोटल कितने रुपये देने होंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम 3 से इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 के पूरे 9, क्योंकि इसमें हासिल है नहीं। अब यहाँ पर 3 का पढ़ा 2 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 पूरे आ जाएंगे। 3 चौक 12, यहाँ पर 12 पूरे आ जाएंगे। हासिल कोई है नहीं इसलिए यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 433 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हैं हम, 433 रुपये खरीद रहे हैं, और हमें 2 चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, तो हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 तिया 6, और 2 फिर 2 तिया 6, और 2 चौक 8, यानी कि 866 रुपये की हमें जो है वो दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर 303 रुपये की हमने कोई चीज़ खरीदी मार्केट से, तो अब हमें जो है 2 चीज़ें खरीदनी है, और एक की कीमत कितनी है? 330 रुपये। तो हमें जो है जो मालिक है, दुकानदार है, उसको हमें कितने रुपए देने होंगे? तो उसमें हम क्या करेंगे? 2 से फिर 3 को गुणा करेंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6, यानी कितने रुपए देने होंगे? 606 रुपये हमें देने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चीज़ हमारी 625 रुपये की मिल रही है, और हमें 2 चीज़ें खरीदनी है, तो फिर क्या करेंगे? हम 625 को 2 से गुणा कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल का 5, 5 के पूरे 5, 2 छिंग 12, 12 के पूरे 12, क्योंकि आगे हमारी कोई संख्या है नहीं इसलिए हासिल लगाएंगे नहीं, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 732 रुपये का कोई सामान हम खरीदने के लिए गए, तो एक प्रोडक्ट की कीमत जो है वो 732 रुपये है। अब हमें खरीदने हैं 3, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? 732 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 का 6 पूरा, अब 3 तिया 9, 9 का 9, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर हमें हासिल आगे कोई संख्या है नहीं इसलिए हासिल लगाने की जरूरत नहीं, तो 3 सत्ते 21, 21 का पूरा 21 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है 834 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 834 रुपये का कोई प्रोडक्ट मिल रहा है हमारा, और 2 प्रोडक्ट खरीदने हैं हमें, तो क्या करेंगे? 834 को 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 1668 रुपये हमें टोटल देने होंगे उस सामान के। ठीक है, जो सामान हमने खरीदा है। ठीक है, अब 865 रुपये का कोई सामान मिल रहा है, और हमें 3 प्रोडक्ट खरीदने हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की कीमत जो है वो हमारी 865 रुपये है, 3 खरीदने, तो यहाँ पर क्या करना होगा? 3 से गुणा करनी होगी। कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 15 के 5, हासिल लगा 1, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 से ज़्यादा हो गई। अब 9 से ज़्यादा होती है तो हमें हासिल लगाना पड़ता है, तो 3 छंग 18, 18 और 1 हासिल का जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 19, 19 का 9, हासिल लगा 1, यहाँ पर फिर हासिल चला जाएगा। 3 अट्ठे 24, और 1 हासिल का फिर कितने हो जाएंगे?
25, यहाँ पर हमारा 25 हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 935 रुपये का कोई सामान हमारा मिल रहा है। ठीक है, कोई जूते खरीदने के लिए चला गया। ठीक है, तो एक जोड़ी जूते की कीमत कितनी है? 935 रुपये है। अब हमें 2 जोड़ी खरीदने हैं, तो हमें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 तिया 6 और 1 हासिल का 7 और 2 ने 18, 18 के पूरे 18। तो 1870 रुपये हमें क्या करने होंगे? देने होंगे। ठीक है, दुकानदार को। इस प्रकार हम जो है गुणा करके कोई भी वस्तु की कीमत पता कर सकते हैं कितने रुपए हमको दुकानदार को देने होंगे।